क्या भारत के व्यापारिक रिश्ते रूस के साथ बिगड़ रहे हैं? क्या अमेरिका के साथ इन रिश्तों में खासा नजदीकियां देखने को मिल रही हैं? क्या भविष्य में भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में अमेरिका से कई अहम हथियारों की खरीदारी कर रूस से दूरी बना लेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो हाल के समय से लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं, खासतौर पर तब से ही जब हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय पीएम ने कई मुद्दों पर खासा चर्चा की। व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका के सबसे खास विमान F-35 को बेचने का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन अब भारत भी अमेरिका से इसी फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बड़े निर्णय से रूस के खेमे में खासा हलचल मच सकती है। दरअसल हाल ही में ही पीएम की ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए फ्रांस से राफेल जेट विमानों की खरीद के प्रमुख पहलुओं की तर्ज पर सरकार आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि इसमें सरकार से सरकार के बीच डील होने की संभावना है। इसे एडवांस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत स्वदेशी जेट विमानों के विकास तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मीटिंग के बाद F-35 जेट विमानों की खरीद के लिए बातचीत जल्द ही शुरू होगी। माना जा रहा है कि जेट विमानों में लगी हुई टेक्निक की सुरक्षा के लिए अमेरिका को जिन सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उन्हें देखते हुए ये बातचीत जटिल होने की संभावना है। भारत सीमित संख्या में F-35 लड़ाकू विमानों को खरीद सकता है, क्योंकि न केवल अधिग्रहण बल्कि विमान के रखरखाव और संचालन की लागत भी बहुत अधिक है। ये संख्या फ्रांसीसी मूल के राफेल लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन यानी 36 विमान के बराबर हो सकती है। आपको बता दें कि राफेल फिलहाल वायुसेना में ऑपरेशन में है। राफेल सौदे की तरह F-35 अधिग्रहण भी सरकार से सरकार मोड का प्लान करेगा। यह अमेरिका सशस्त्र बलों के बराबर डिलीवरी और मूल्य निर्धारण की भी गारंटी देता है। हालांकि राफेल के विपरीत F-35 को कड़े एंड यूजर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जेट पर कड़ी नजर रखेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि रूस जैसे अन्य देशों की कर्मियों की उन तक कोई पहुंच ना हो। सीधे तौर पर कहें तो अमेरिका और रूस के बीच में जंग छिड़ चुकी है कि भारत के साथ आखिर विमान की खरीदारी और विमान के बेच बिचाव में किसका योगदान होगा। अतीत में भारत को 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों की बिक्री पर पेंटागन की एक प्रमुख आपत्ति रूसी मूल के S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी थी। अमेरिकी जेट विमानों को एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया का कोई भी देश इन दोनों प्रणालियों को एक साथ ऑपरेट नहीं करता। एक प्रमुख अमेरिकी चिंता ये है कि S-400 यानी S-400 को एडवांस लड़ाकू विमानों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए ठीक से तैयार नहीं किया जाना चाहिए। वह F-35 की अगर बात कर ली जाए तो F-35 को भी एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पेश किए जाने की संभावना है। वर्तमान में AMCA जेट के 2036 से पहले सेवा में आने की उम्मीद नहीं है। एक समय सीमा जिसे बढ़ाए जाने की संभावना है। फ्रांसीसी राफेल मरीन विमान की खरीद को स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमानों के विकास तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पेश किया गया था। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी भारत से सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान बनाने की पेशकश की थी। इन तमाम खबरों के बीच उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान को कथित तौर पर अपना पहला विदेशी खरीदार भी मिल गया, जिसकी डिलीवरी संभवतः 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगी। रूस के रक्षा निर्यात आयात को नियंत्रित करने वाले राज्यों के स्वामित्व वाली मध्यस्थ एजेंसी फर्म रोसबेरॉन एक्सपर्ट के अनुसार यह सौदा अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में Su-57 लड़ाकू जेट की मौजूदगी के विस्तार करने के मॉस्को की कोशिश में भी एक प्रमुख मील का पत्थर बनेगा। हालांकि अब तक भारत ने रूस से इस मुद्दे पर हामी नहीं भरी है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के साथ रूस के रिश्ते हाल के दिनों से खासा खराब हुए हैं। साल 2024 के बाद दोनों ही देशों के रिश्ते खासा खराब होते, या सीधे तौर पर कहें तो दोनों ही देशों के रिश्तों में खासा खटास देखने को मिली है और इसी का फायदा अमेरिका उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ अब यही रिश्ते भारत के राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर लगातार बेहतर हो रहे हैं।